चलिए देखिए, सबसे पहली बात, जब भी हम किसी प्रोग्रामिंग के बारे में बात करते हैं तो हमेशा हम एक लाइन यूज करते हैं कि हाउ प्रोग्रामिंग वर्क्स। इस लाइन को बार बार रिपीट इसलिए करना पड़ता है कि इसका वे पता होना चाहिए। तो हमने एक बात आपको बताई थी, सबसे पहले हम एक इनपुट लेते हैं जो कि वास्तव में क्या होता है, कोई ना कोई डेटा होता है। इसको हम प्रोसेस करते हैं और इससे हमारा एक आउटपुट जनरेट होता है जिसको हम नॉर्मली इंफॉर्मेशन बोलते हैं। ये हर लैंग्वेज पे लागू है, ध्यान रखिए। ये खाली हम सी, जावा, इसकी पाइथन की बात नहीं कर रहे हैं। ये कॉमन टास्क है कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप जब भी यूज करोगे वो लगभग इस पैटर्न पे काम करती है। तो यहाँ अगर देख रहे हैं कि हम सबसे पहले इनपुट की बात करें तो डेटा की बात कर रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि किस तरीके का डेटा हम ऑपरेट कर सकते हैं। उसी तरह का डेटा आप इनपुट लेंगे, उसी को आप प्रोसेस करेंगे, उसी की बेस पे आपका आउटपुट जनरेट होगा। तो सबसे पहले जो चीज हमें पता होनी चाहिए वो है टॉपिक जिसका नाम है डेटा टाइप्स इन सी। किस किस तरीके का डेटा आप सी में यूज कर सकते हो। तो अगर हम बात करें डेटा टाइप क्या होते हैं, तो क्वेश्चन यहीं से अगर राइज होता है। पहला क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं, व्हाट आर द डेटा टाइप्स, अगर ये क्वेश्चन आपको आंसर पता है, इंटरव्यू चल रहा है सपोज आपका, और आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहे बैठे इंटरव्यूअर, व्हाट आर द डेटा टाइप्स, तो क्या एक्सप्लेन करेंगे इसको आप, बताइए। सर डेटा टाइप वह होता है जो किसी डेटा के बारे में बताते हैं कि वो इंटीजर है या फ्लोट है या स्ट्रिंग है। ओके, डेटा टाइप वो चीज होती है जो बताती है कि डेटा किस किस तरीके टाइप्स का। का डेटा है। यस सर। यस सर। और कोई इसको थोड़ा और एनहेंस कर सकता हो, वो जो चीज है वो क्या है, क्वेश्चन वही तो है। डेटा टाइप वो होता है, पर वो क्या चीज होती है। सर कोई भी सर डाटा डेटा जो यूजर टाइप्स या ऐसे बोल सकते हैं कि जो हमें डेटा मिला है हम्म। वो किस टाइप का, मतलब किस तरीके का है, मतलब फ्लोट है, इंटीजर है, मतलब डेसिमल वैल्यू होगी तो फ्लोट होगा ऑब्वियसली, डेसिमल वैल्यू नहीं होगी तो वो रहेगा, मतलब इंटीजर रहेगा। और अगर एक कैरेक्टर है सिंगल तो वो कैर हो गया। हम्म। और सर मल्टी कैरेक्टर्स है तो उसको स्ट्रिंग बोल देते हैं। मानने की बात है, हमें कोई सेंटेंस मिल गया तो वो स्ट्रिंग में होगा ऑब्वियसली। तो सर अच्छा। वही मतलब उसका जो मतलब हमें डेटा मिला है उसके बारे में बताता है कि उसकी मतलब फॉर्मेट कैसा है एक तरीके से, हम्म। जैसे प्रोफाइल टाइप। देखिए, ये जो आंसर आप लोग दे रहे हो बेटा, ये एक जनरल आंसर है। जो इंटरव्यूअर है आपका वो कभी भी इससे सेटिस्फाई नहीं होगा आपका, क्योंकि जब हम बात करें, मैंने आपको एक बात बताई थी, C++ का जो यूज है, अगर हम मैं प्रैक्टिकल लाइफ में हो सकता है आपको अभी आपको करने को ना मिले, लेकिन इंटरव्यू के लिए तो इसका यूज होगा ही होगा फिलहाल अभी आपके लिए। जब किसी अच्छी इंडस्ट्री में पहुंचोगे तो आपको वहां पे C++ का प्रैक्टिकल यूज होते हुए दिखेगा और वहां पे आपको मिलेगा, जब कोई अच्छी इंडस्ट्री आपको मिलेगी। लेकिन फिलहाल का जो यूज है अभी आपका वो है इंटरव्यू लेवल। वहां पे इसका जो आंसर है इतना सटीक होना चाहिए जिससे कि सामने वाला जो इंटरव्यूअर है वो इंप्रेस हो कि हाँ यार बच्चे को पता है। ठीक है, तो जो डेफिनेशंस आपको नहीं पता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ जिससे मुझे पता चल सके कि बच्चों का भी कितना याद है, कितना भूल गए हैं वो लोग, और किस तरह से इसका आंसर देना चाहिए। ठीक है, यस चलिए। सर। तो यस इसको सर। आंसर कैसे देना है, इसका इंटरव्यूअर को इसका आंसर आप कैसे दोगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहीं से कहानी स्टार्ट होती है इंटरव्यू की मोस्टली, और यहीं बच्चे फंस जाते हैं। तो जरा ध्यान दीजिए, मैं सी लैंग्वेज को रेफर कर रहा हूँ यहाँ पे कि इसके अंदर ये आंसर आप कैसे देंगे। देयर आर स्पेशल कीवर्ड्स, ध्यान रखिए। ये वास्तव में क्या होते हैं, स्पेशल कीवर्ड्स that define the kind of data and range of data that we can manage inside the memory. डेटा कहां मैनेज करते हो जरा बताओ मुझे। डेटा मेमोरी के अंदर मैनेज होता है। मैम। पर क्वेश्चन यस दो सर, है, यस सर। देखो ये खास तरह के कीवर्ड होते हैं। पहली बात, जैसे कि ना वो क्या चीज है, कीवर्ड्स हैं, स्पेशल कीवर्ड्स दैट डिफाइन द काइंड ऑफ डेटा, कि किस तरीके का डेटा आप मैनेज करना चाहते हो और कितना मिनिमम करना चाहते हो, कितना मैक्सिमम करना चाहते हो। खाली डेटा की काय बात नहीं होती है। डेटा टाइप आपको दो बात बताता है कि आप किस तरीके का डेटा मैनेज कर सकते हो, कितना मिनिमम कर सकते हो, कितना मैक्सिमम कर सकते हो। जो चीज बताती हो वो चीज क्या कहलाती है, डेटा टाइप। एग्जांपल समझिए जरा।
आपने कहा केयर एक्स, तो जो एक्स नाम का वेरिएबल है इसके अंदर आप कैसा डेटा मैनेज कर सकते हो, जरा बता सकते हो मुझे? सिंगल वर्ड, मतलब सिंगल अल्फाबेट। सिंगल अल्फाबेट। कितना मिनिमम, कितना मैक्सिमम, जरा बताओ। कितना इसमें मिनिमम डेटा डाल सकते हो, कितना मैक्सिमम डाल सकते हो, बता सकते हो मुझे? तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि जो कैर नाम का जो डेटा टाइप है वो कीवर्ड है, क्योंकि जो लैंग्वेज को पता है जिसके बारे में, इसको कंपाइलर को जिसके बारे में पता है, तो इसका कोई ना कोई जो कैर डेटा टाइप है वो दो बातें बताएगा। देखिए, काइंड ऑफ डेटा भी बताएगा, साथ साथ एक और बात बताएगा, मेमोरी कंजप्शन या मेमोरी यूजेस के बारे में भी बताएगा, साथ साथ रेंज के बारे में भी बताएगा। जो कैर है आपसे वो ये कह रहा है कि मैं करेक्टर काइंड ऑफ डेटा स्टोर कर सकता हूं, लेकिन रियल वर्ल्ड में करेक्टर नाम की कोई भी चीज नहीं होती। आपको पता है कंप्यूटर में जो कुछ भी होता है नंबर से होता है। आपने सुना है कंप्यूटर में क्या, कौन सी लैंग्वेज यूज करते हो आप? बाइनरी नंबर यस सर। सिस्टम। यस कंप्यूटर सर। में कोई भी काम 0 1 पे होता है। जी सर। तो रियल वर्ल्ड में कंप्यूटर्स के अंदर एबीसीडी नाम की कोई चीज नहीं होती, ध्यान रखिए। रियल वर्ल्ड में सब कुछ नंबर है, क्योंकि नंबर सिस्टम पे चलता है सब कुछ। तो जो कैर नाम का डेटा टाइप है वो ये बताता है कि जो भी मेमोरी कंजप्शन, यानी एक्स नाम का जो वेरिएबल है 1 बाइट कंज्यूम करेगा। सो कैर का मतलब क्या है? तो कैर डेटा टाइप टेक्स द साइज ऑफ 1 बाइट। इसका मतलब क्या हो गया? जो एक्स नाम का वेरिएबल है वो कितनी मेमोरी कंजप्शन करेगा? 1 बाइट का। सो एक्स विल टेक 1 बाइट ऑफ स्पेस। 1 बाइट का मतलब क्या 8 बिट्स हो गई, नहीं हो गई भाई? ये बताइए जरा, क्या यस कहते सर। हो आप? सो 1 बाइट मीन्स 8 बिट्स। एक बिट। यस सर। 8 बिट्स का मतलब होता है जो फर्स्ट बिट होती है वो साइन बिट होती है, ध्यान रखिए, ये शायद आपको पता होगा। जो फर्स्ट बिट इज साइन बिट। साइन बिट का मतलब होता है 0 मीन्स पॉजिटिव, जो नंबर है वो पॉजिटिव है, एंड 1 मीन्स नेगेटिव। तो अगर जो पहली बिट के अंदर जो डेटा रखा है, अगर 0 रखा है पहली वाली बिट में तो नंबर पॉजिटिव है, और 1 रखा है तो नंबर नेगेटिव है। ये एक इंडिकेटर होता है कि जो नंबर है ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। वो कौन बताता है मुझे? फर्स्ट बिट। बाकी की जो 7 बिट बची हैं वो डेटा को मैनेज करती हैं। यानी मैक्सिमम जो डेटा हो सकता है कितना हो सकता है? 2 टू दी पावर 7 से लेके -2 टू दी पावर 7 से लेके +2 टू दी पावर 7। उसमें एक 0 भी आता है बीच में, 0 पॉजिटिव माना जाता है। तो रेंज क्या बन गई? सो 7 बिट्स आर यूज्ड टू स्टोर द डेटा। दैट कैन बी, कहां से कहां तक हो सकता है? -2 की पावर 7 से लेके 2 की पावर 7 - 1 तक। ये देखिए, तो ये हो गया 2 की पावर 7 से लेके 2 की पावर 7 - 1 तक। ये प्लस की तरफ की बात कर रहा हूं, ये माइनस से लेके प्लस तक जाओगे ना। इसका मतलब क्या है? इस डेटा को अगर आप खोलोगे तो कितना बनेगा? -128 से लेके +120। समझ रहे मेरी बात को? यस सर। तो इसलिए यस आपने सर। देखा है कि तो कैर की जो रेंज है वो कितनी निकली। यानी कैर टाइप का कोई भी वेरिएबल है, पहली बात, उसमें केवल इंटीजर टाइप का डेटा आ सकता है, फ्लोटिंग डेटा आ ही नहीं सकता। तो काइंड ऑफ डेटा क्या बता रहा है कि इसके अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो इंटीजर काइंड ऑफ वैल्यू आएगी, जिसकी मिनिमम रेंज होगी आपकी 1 - 128 और मैक्सिमम रेंज होगी +128। और मेमोरी कंजप्शन कितना होगा? 1 बाइट का। ये कौन बता रहा है, जरा बताना मुझे? कैर। कैर क्या है वास्तव में? कीवर्ड है, जो सी लैंग्वेज ने डिफाइन कर रखा है कि जब भी कोई करेक्टर काइंड ऑफ डेटा आपको स्टोर करना होगा तो आपको कैर नाम के कीवर्ड का इस्तेमाल करना होगा, जिसके थ्रू आप एक वेरिएबल क्रिएट यस सर। करोगे जिसका मेमोरी का जो डेटा स्टोर करेगा वो केवल इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर कर सकता है, कोई फ्लोटिंग डेटा स्टोर नहीं कर सकता। जिसका मेमोरी यूज नहीं 1 कर बाइट का सकता। है, इसका मिनिमम रेंज है -128 +120।
तो ये अगर एग्जाम्पल आप किसी भी एग्जामिनर, जो भी आपका इंटरव्यूअर है, उसको अगर आप समझा पाओ तो वो समझ जाएगा बच्चे को पता है डेटा टाइप क्या होते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। अब इसको प्रैक्टिकली देखना है अगर आपको कि जो बात मैंने कही है वो सच में सही है या सच में सच नहीं है, तो कैसे पता करेंगे? अब एक छोटा सा नोट समझिए, देखिए। यूज साइज ऑफ ऑपरेटर, एक खास तरह का ऑपरेटर होता है, इसका नाम है साइज ऑफ ऑपरेटर, टू सी द साइज ऑफ ए डेटा टाइप। इससे आप डेटा टाइप का साइज भी दे सकते हो, और वेरिएबल और सम वैल्यू, किसी वैल्यू का भी डेटा टाइप चेक कर सकते हो, किसी वेरिएबल का भी डेटा टाइप साइज चेक कर सकते हो, किसी डेटा टाइप का साइज भी चेक कर सकते हो। इंपॉर्टेंट बात है ये। फंक्शन का नाम क्या है, ऑपरेटर का नाम क्या है? फंक्शन जैसा दिखता है ये, लेकिन होता ऑपरेटर है ये। ऑपरेटर और फंक्शन में क्या फर्क होता है, बात मैं बताऊंगा मैं आप लोगों को। दूसरी चीज एक और देखी होगी आप लोगों ने, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ये इंटीजर काइंड ऑफ डेटा है, ये किस किस फॉर्मेट में? डेसिमल फॉर्मेट में। कॉल कर बता दो, क्लास चल रही है। तो अभी क्या कर रहे हैं हम इसमें? तो अब ये देख रहे हैं ये कैसा डेटा है, मेरा डेसिमल काइंड ऑफ डेटा है या नहीं है, या इंटीजर काइंड ऑफ डेटा है या नहीं है, बताओ। यस सर। तो हमें इस डेटा को रिप्रेजेंट करना है स्क्रीन पे, तो हम क्या करेंगे? दूसरा नोट अगर आप लिखें, नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, तो हम क्या कर सकते थे? यूज परसेंटेज आई और परसेंटेज डी फॉर्मेट स्पेसिफायर टू शो द डेटा ऑन द स्क्रीन। अगर आप मॉनिटर पे आप उस डेटा को शो करना चाहते हो तो क्या करोगे आप? तो आपको स्पेसिफायर यूज करना पड़ेगा। आई स्टैंड फॉर इंटीजर, डी स्टैंड फॉर डेसिमल। तो चाहे आई लगा लो चाहे डी लगा लो, इससे आपका डेटा स्क्रीन पर शो हो जाएगा। तो मान लीजिए हम एक प्रोग्राम बनाते हैं जिससे कि हम एक टेस्ट केस देखते हैं। इसको टेस्ट केस क्या है मेरा? हमने कहा राइट है। अच्छा, अगर किसी को करेक्टर फॉर्म में शो करना हो किसी चीज को, तो क्या करोगे? परसेंटेज सी लगाओगे। किसी चीज को अगर आपको यूज परसेंटेज सी टू शो डेटा इन करेक्टर फॉर्मेट। बाय डिफॉल्ट सब कुछ नंबर ही होता है, करेक्टर होता नहीं है, पर करेक्टर फॉर्म में आप दिखा सकते हो उसको। कैसे करते हैं जरा वो देखिए। हमने कहा राइट ए प्रोग्राम टू शो द स्काई वैल्यू ऑफ, शो द करेक्टर करस्पॉन्डिंग टू 65। जैसे आपने सुना होगा 65 का मतलब ए होता है, सुना है आप लोगों ने? जो ए है उसकी स्काई वैल्यू कितनी है? Yes. 65 है, सुना होगा शायद आप लोगों ने। यस सर। तो ए को अगर Yes, मैं sir. 65 को प्रिंट करता हूं और ए आता है, या जो मैं रेंजेस की भी आपसे बात कर रहा हूं वो सच है या झूठ है, पहले यहां देखिए। चलिए आप, मेरे पास एक वेरिएबल है कैर एक्स, इसमें मैंने वैल्यू डाली 65 और मैंने यहां कहा प्रिंट परसेंटेज डी और मैंने कहा एक्स। तो देखिए एक्स की वैल्यू 65 प्रिंट हो रही है या नहीं हो रही है, वो देखिए आप। इस पहले चेक करिए, देखिए 65 आ रही है, आराम से स्टोर हो रही है वैल्यू। मैंने इसकी मिनिमम रेंज क्या बताई थी आपको? यस सर। -128। यार चेक करिए, मैंने 128 डाला है इसमें और मैंने कंपाइल रन किया है, देखिए आराम से आ रहा है, कोई समस्या नहीं आई। लेकिन अगर मैं इसमें -130 कर दूं तो नहीं आएगा, गलत आ जाएगा, एरर जो आउटपुट आएगा वो सही नहीं आएगा। अब आपका चेक करिए क्या आ रहा है। डाला क्या है हमने 130, और आया क्या? 126, 128 तक कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि 120 इसकी लोएस्ट रेंज है, 127 प्लस इसकी हाईएस्ट रेंज है। 127 तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। लेकिन जैसे ही Yes. 128 करोगे या 130 करोगे, कुछ का कुछ देगा। अभी है क्यों देगा वो बाद में बताऊंगा, फिलहाल रेंज वाली बात समझो। सही आ रहा है गलत आ रहा है, बताओ जरा। तो जो रेंज वाली बात थी वो समझ में आई या नहीं आई, बताओ। तो जो रेंज है उसके बियॉन्ड आप डेटा नहीं डाल सकते उसके अंदर।
क्यों? डेटा टाइप बता रहा है कि भाई मैं इतना मिनिमम ले पाऊंगा, इतना मैं मैक्सिमम ले पाऊंगा। क्लियर हुई बात, नहीं हुई बताओ? यस सर। अगर मैं इसमें फ्लोटिंग डेटा डाल दूं तो देखिए अब क्या होगा। लिया कोई फ्लोटिंग डेटा इसने, बताओ? तो फ्लोटिंग डेटा को उसने डिस्कार्ड कर दिया? नो। नहीं ना। यस। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, देखिए अब हमने क्या कहा था कि हम किसी डेटा को न्यूमेरिक फॉर्म में भी शो कर सकते हैं, उसी को कैरेक्टर फॉर्म में भी शो कर सकते हैं। अगर मैं परसेंटेज सी लगा दूं तो इसी डेटा को न्यूमेरिक फॉर्म में भी शो करेगा, इसी डेटा को ये कैरेक्टर फॉर्म में भी शो करेगा। तो डी जो आपका इंडिकेटर है डेसिबल फॉर्मेट में दे रहा है, और सी किस फॉर्मेट में दे रहा है? कैरेक्टर फॉर्म में दे रहा है। Sir. क्लियर हो रही है बात? कुछ कुछ नहीं हो रही, बताओ? यस सर। Yes, sir. फिर हमने एक साइज की बात की थी आप लोगों से। साइज एक नंबर है ना। हमने कहा अच्छा बताओ साइज क्या है कैर का। परसेंटाइल आई। फिर हमने कहा अच्छा बताओ साइज क्या है एक्स का। तो दोनों सेम आएंगे। कितनी बाइट बोला था मैंने अभी आपको? 1 बाइट बोला था, नहीं बोला था? 1 बाइट। यस सर। तो साइज ऑफ ने मुझे क्या दिखा दिया? साइज कितना साइज है, कितना मेमोरी कंजप्शन करेगा, कर रहा है। 1 1। तो कितनी बातें समझ में आई? डेटा टाइप क्या चीज है, अब समझ में आई? डेफिनेशन नहीं आई, बताओ जरा। यस सर। तो साइज भी हमारा निकल गया, हमारा डिस्प्ले भी हो गया। तो एक प्रोग्राम हमारा ये हो गया साइज के लिए, और एक हमारा डिस्प्ले के लिए हो गया। तो ये दो प्रोग्राम डन। Yes, sir. कोई यस डाउट सर। है तो बताओ। अब बताओ डेफिनेशन क्लियर हुई नहीं हुई थी अभी? कोई एग्जांपल में कोई पूछे डेटा टाइप क्या होता है तो समझा पाओगे या नहीं समझा पाओगे? जी सर। बेटा क्लास में एग्जाम के लिए पढ़ना, प्रोफेशनली इंटरव्यू के लिए पढ़ना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। जी सर। सर आपने इसमें बताया था कि ये परसेंटाइल आई भी हम यूज कर सकते हैं इस बिल्कुल कर डाटा देखने सकते के हैं, बिल्कुल कर सकते हैं बेटा। आई लिए। बल्कि सी सर और डी से इनसे इनसे कहीं ज्यादा एडवांस्ड है, जो बताऊंगा इसके बारे में अभी मैं आपको। फर्क पड़ा कोई? नो सर। आई भी लगा सकते हो आप। आई डी जी से बड़ा सर। होता है, इससे ज्यादा एडवांटेजियस है डी से। इसके बारे में अभी पढ़ाएंगे जब आप स्पेसिफायर टॉपिक पढ़ाएंगे आपको। हाँ जी। फिलहाल हमने सिर्फ डेफिनेशन की बात की आपसे। व्हाट जी आर द सर। डेटा टाइप्स? ठीक है। पहला इंटरव्यू का पहला सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा ये। यही फंस गए तो फंसा देगा बुरी तरह से आपको ये। तो इसलिए ये जो अब मैं आपको आंसर दे रहा हूं इस वक्त, जो नोट्स लिखा रहा हूं आप लोगों को, ये नोट्स पीपीटी में नहीं दिखाए जा सकते बेटा, ध्यान रखिएगा। ये जो हम सामने समझाते हैं चीजों को, ये तभी समझ में आते हैं। जी ये सर। आपको अच्छे से याद करना है, क्योंकि सबसे पहला इंटरव्यू का क्वेश्चन यहीं से फंसा देता है आपको। क्यों बता ही नहीं पाते बच्चे डेटा टाइप क्या होता है। तो जो चीज हमें पता थी और जो अब पढ़ी है, दोनों में फर्क नजर आ रहा है। जतिन क्या लग रहा है बेटा आपको? कुछ चेंज महसूस कर रहे हो इसे पढ़ने के बाद? Yes, sir. आपको डीपली पढ़ना है, जिस चीज को भी पढ़ना है, ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना है। ये ध्यान रखिए। बस ऊपर ऊपर से आप पढ़ते हैं एग्जाम पास करने के लिए। इंडस्ट्री ऊपर ऊपर से नहीं पूछती, इंडस्ट्री आपसे गहराई से पूछती है। ठीक है। Yes, sir. चलिए अब हम अगला क्वेश्चन आपसे करते हैं। व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स? डेटा टाइप्स के भी टाइप होते हैं। सी में कितने तरह के डेटा टाइप होते हैं ये बताओ आप लोग। मुझे चैट बॉक्स सर में लिख के दिखाओ, मुझे चैट बॉक्स में लिख के दिखाओ, मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ किसको क्या पता है। लिखो जरा। जी सर।
सारंग ने केवल एक लिखा है इंट, और योम ने लिखा है इंट फ्लोट स्ट्रिंग। सर ये थोड़ी टाइपिंग लेट होती है सर। क्या चीज होती है बेटा? थोड़ी नहीं हो रही एक एक भी कर रहा हूँ। सर मेरा ये जो डाटा थोड़ा वीक कर रहा है सर, एक स्क्रीन चल जा रही है और मतलब आवाज थोड़ी पहले आ जा रही है, स्क्रीन बाद में जा रही है, इस वजह से सर ये मैसेज भी रुक रहे हैं काफी, इसलिए सर मैं अच्छा, माइक इस्तेमाल कर रहा हूँ जी। ओके ओके, कोई बात नहीं, चैट बॉक्स में तो लिख ही सकते हो। अच्छा, अब यहाँ देखो, जो कुछ आपने लिखा है सारंग या हरिओम, जतिन तुम्हारा कोई आंसर नहीं आया बेटा? नहीं बेटा, एस केयर कंटिन्यू साइज ऑफ, एस तो बेटा कीवर्ड है पर डेटा टाइप थोड़ी है। कंटिन्यू कीवर्ड है पर डेटा टाइप नहीं है। पर ये आप सबके आंसर्स गलत हैं। पॉइंट समझ रहे हैं मेरा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्या लिखा है। yes, डेटा टाइप्स के भी टाइप्स होते हैं, जो आपने बताए हैं वो कीवर्ड्स हैं। सही आंसर नहीं है तीनों में से किसी का भी। आंसर क्या है इसका? सी प्रोवाइड्स 3 कैटेगरीज ऑफ डेटा टाइप्स। टाइप्स और डेटा टाइप्स हैं बेटा ये। पहला कहलाता है प्राइमरी टाइप्स, और इसको कहते हैं प्रिमिटिव टाइप्स। नाम सुना है ये वाला? नहीं। दूसरे होते हैं मॉडिफाइड टाइप्स, और इसको कहते हैं नॉन प्रिमिटिव टाइप्स। तीसरा होता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, या यूडीटी बोलते हैं इसको। तो कितने तरह के डेटा टाइप्स हैं? 3। कौन कौन से? प्राइमरी, मॉडिफाइड, यूजर डिफाइंड, या प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव, और मॉडिफाइड यूजर डिफाइंड। समझ गए बात को? तो जब भी डेटा यस टाइप सर। का जिक्र आएगा तो आप सीधे इंट फ्लोट डबल पे मत पहुंच जाना। इसके लिए आपको पहले कैटेगराइज करना है, फिर बताना है प्रिमिटिव कौन से होते हैं, मॉडिफाइड कौन से होते हैं, या नॉन प्रिमिटिव कौन से होते हैं, यूजर डिफाइंड कौन से होते हैं। ये पूरा टॉपिक है अपने आप में। मैंने कहा ना, देखिए, डेटा टाइप सबसे पहली चीज होती है किसी भी लैंग्वेज की। अगर आपको डेटा टाइप्स के बारे में ठीक से नहीं पता है, इसका मतलब आपको लैंग्वेज के बारे में ही नहीं पता है। पॉइंट समझ पा रहे हैं मेरा? तो सबसे जी पहले सर। डेटा टाइप के बारे में जानते हैं। तो पहला टाइप कौन सा है हमारा? प्रिमिटिव टाइप्स, और इनको कहा जाता है प्राइमरी डेटा टाइप्स। ये बताइए, अच्छा चलो, कितने होते हैं प्राइमरी टाइप्स, कौन कौन से होते हैं? कितने होते हैं, पहले ये बताओ कितने होते हैं। यानी कच्चा कच्चा सी आ रहा तुम लोग, हाँ? तो ये ध्यान रखिए, सी प्रोवाइड्स 5 प्राइमरी टाइप्स। पहला होता है कैर, दूसरा होता है इंट, तीसरा होता है फ्लोट, चौथा होता है डबल, पांचवा होता है वाइड। कौन कौन से 5? कैर होता है, इंट होता है, फ्लोट होता है, डबल होता है, और वाइड होता है। कैर का मेमोरी कंजप्शन मैंने अभी क्या बताया था, आप लोग याद होगा, 1 बाइट एरिया लेता है। इंट आपका ये मशीन टू मशीन वेरी करता है, कुछ मशीन में 2 बाइट्स लेता है और कुछ मशीन में 4 इसमें बाइट्स लेता 4। है। यस सर। ये मशीन टू मशीन वेरी करता है, कुछ जगह ऑपरेटिंग सिस्टम टू ऑपरेटिंग सिस्टम वेरी करता है। जो फ्लोट होता है ये 4 बाइट्स लेता है, श्योर है ये 4 लेगा। यस सर। डबल है वो 8 बाइट्स लेता है। 8। वॉइड है ये कोई भी स्पेस कंज्यूम नहीं करता, फिर भी डेटा टाइप है, वो भी प्राइमरी। हालांकि कुछ कंपाइलर्स में भी डेटा टाइप लेता भी है, ऐसा नहीं सभी में नहीं लेता। कुछ में कंपाइलर्स में इसको इंप्लीमेंट कर दिया गया है।
80% में ये कोई स्पेस कंज्यूम नहीं करता। अगर वॉइड टाइप का कोई वेरिएबल डिक्लेयर करोगे आप एरर आएगी, पर स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल से डिक्लेयर हो सकते हैं। ये 5 होते हैं। तो इसकी रेंज आपको याद करिए मैंने क्या बताई थी, -128 से लेके +127। इंट अगर 2 बाइट का है तो रेंज अलग होगी, 4 बाइट का तो उसकी रेंज अलग होगी। ऐसे ही आपके फ्लोट है, डबल है, इनकी भी रेंज उसी के हिसाब से बनती है। जैसे कि अगर मान लीजिए इनकी रेंजेस मैं आपको दिखाऊं, देखिए एक एडवांटेज मैं और आपसे बात कर रहा था, देखिए जितने भी हमारे कंपाइलर्स हैं या एडिटर्स हैं, जैसे मैं डेब की बात करूं, ये भी टर्बो सी के मुकाबले बच्चे हैं कई। टर्बो सी हालांकि बहुत पुराना है, तो उसके अंदर कुछ ऐसा खास है जो नए कंपाइलर्स में या नए आईडीज में है ही नहीं। जरा गौर करिए, देखिए मैं यहां टर्बो खोल रहा हूं और आपको उसकी खास बात बता। इसको मैं मान लीजिए बंद कर देता हूं, या मैं इसको फिलहाल डिलीट कर देता हूं। अब देखिए इनमें से आपने कोई सा भी डेटा टाइप लिख दिया, मान लो कैर, इसके ऊपर कर्सर रखिए, इस पर राइट क्लिक प्रेस कर दीजिए, देखिए सामने क्या रहा लिखा हुआ, करेक्ट डेटा टाइप आ रहा है कुछ। इस पर क्लिक करा जरा आपने, देखना पूरी लिस्ट आ रही है सामने। क्या कहते यस हो? सर। कैर का देखो साइज कितना दिया, 1 बाइट 8 बिट्स, रेंज आ गई सामने। इंट अगर आपकी मशीन में 2 बाइट ले रहा होता तो रेंज कहां से कहां तक आ रही है, -32,768 से लेकर +32,767 तक। यस सर। अगर मैं बात करूं फ्लोट की, तो फ्लोट का क्या, 3.4 10⁻38 से लेकर +38 तक आ रहा है। डबल कितना आ रहा है, 1.7 से लेकर 10⁻308। सोचिए कितना बड़ा नंबर हो गए, फिंगर पे आप कैलकुलेट भी नहीं कर पाओगे इसको। Yes, sir. पर इतना बड़ा नंबर, किसकी क्या रेंज है आपको रटने की कोई जरूरत, ये अंदर ही मौजूद हैं। इनको आप यहां से देख सकते हो कि कितना मिनिमम डाल पाओगे, कितना मैक्सिमम डाल पाओगे। ये आपको डेव नहीं बता पाएगा, ध्यान रखिएगा। तो वो अगर स्क्रीनशॉट में यहां डाल दूं तो मेरे ख्याल से आप की याददाश्त आपकी थोड़ी सी यहाँ क्लियर हो जाएगी। और ये कितने डेटा टाइप हैं, अदर कैटेगरीज भी इसके अंदर हैं फिलहाल में, इस सैंपल के लिए आपको मैं डाल रहा हूं। अब एक छोटी सी बात देखिए, जो कैर है उसकी मिनिमम रेंज है 127 128 माइनस में जो आपकी रेंज है। लेकिन किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे सपोज मुझे नंबर माइनस में डालना ही ना हो तो क्यों, क्या मुझे साइन बिट की जरूरत है, ये बताओ अच्छा आप लोग। अगर मैं नेगेटिव नंबर डालना ही नहीं चाहता तो साइन बिट की मुझे जरूरत क्या है। अगर मैं साइन बिट हटा दूं तो मुझे 8 बिट पूरी मिल जाएंगी काम करने के लिए, नहीं मिलेगी, जरा बताओ। यस सर। Yes, sir. तो 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 कितना हो गया, 256। और 0 से स्टार्ट होती है कोई भी वैल्यू तो कहां तक जा पाओगे, 0 से लेकर 255 तक। जी सर। ऊपर जरा देखना कैर के ऊपर क्या लिखा है, Sir. यानी कि अगर मैं साइन बिट को हटाना चाहता हूं तो मुझे कीवर्ड लगाना पड़ेगा, इसका नाम है अनसाइंड। अगर मैं वो लगा दूं तो मेरी साइन बिट हट जाएगी और मेरी रेंज ऑटोमेटिक डबल हो जाएगी। फर्क देखिए। अभी मैंने आपसे कहा था कि जो इंटीजर है ये कंफ्यूजिंग आइटम है, कुछ मशीन में 2 बाइट लेता है, कुछ मशीन में 4 बाइट लेता है। मैं इंश्योर करना चाहता हूं भाई हमेशा 2 ही लेना, 4 मत लेना, या मैं इंश्योर करना चाहता हूं भाई 4 ही लेना, 2 मत लेना। तो ये कैसे करोगे हम, उसके लिए 2 कीवर्ड और दिए, एक का नाम है शॉर्ट, एक का नाम है लॉन्ग। जो शॉर्ट इंट है या शॉर्ट है वो 2 बाइट इंश्योर करेगा कि आप 2 बाइट से ज्यादा नहीं इंट बनेगा आपका। जो लॉन्ग इंट है वो इंश्योर करेगा आप 4 बाइट लोगे पूरी पूरी, 2 नहीं लोगे कभी भी आप। तो इंट का जो कंफ्यूजन है वो कौन दूर करते हैं, शॉर्ट और लॉन्ग।
देख रहे हो कीवर्ड इसी लिस्ट में आ रहे हैं कुछ। तो आपने क्या किया, आप जो प्राइमरी टाइप्स हैं आपके, आप उनको चाहे तो मॉडिफाई भी कर सकते हो। उससे क्या बनने वाली चीज है, उससे क्या मिल बनेगा आपका, उससे बनेगा आपका नॉन प्रिमिटिव सर ये जो लॉन्ग और शॉर्ट डेटा टाइप है सर, ये इंट पे ही काम करते हैं या सर इन्हें फ्लोट वगैरह में भी इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ फ्लोट पे भी काम, फ्लोट पे काम नहीं करेंगे, डबल पे करेंगे, इंट पे करेंगे, कैर पे करेंगे। जी सर। अभी वही बता रहा हूं मैं आपको, नॉन प्रिमिटिव, और इनको क्या कह रहे हैं, मॉडिफाइड डेटा टाइप्स। अब ये क्या चीज है, ये कैसे बनते हैं, तो क्या रोल है। सो स्पेशल डेटा टाइप्स क्रिएटेड बाय मॉडिफाइंग द प्राइमरी टाइप्स। ये कब बनते, किससे बनते हैं, इसके थ्रू हम मॉडिफाई करते हैं, क्रिएट किए जाते हैं by modifying the primitive types, primary types using 4 modifiers। इसके लिए कुछ खास कीवर्ड हैं जिनको कहा जाता है 4 keywords, using 4 keywords called as modifiers। इन 4 keywords की अलग कैटेगरी है, इनको कहा जाता है modifiers। पहला होता है साइंड, दूसरा होता है अनसाइंड, तीसरा होता है आपका शॉर्ट, चौथा होता है लॉन्ग। ये चारों क्या कहलाएंगे, मॉडिफायर्स। इन्हीं की वजह से बनते हैं मॉडिफाइड डेटा टाइप्स। ये टेक्निकल वर्ड है, मॉडिफायर्स। जो साइंड होता है ये बाय डिफॉल्ट होता है। साइंड का मतलब है पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा, ये डिफॉल्ट है। डिफॉल्ट का मतलब होता है सिर्फ लगाने की कोई जरूरत नहीं होती। बाय डिफॉल्ट सबको साइंड होता है, नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, लेकिन ये भी एक कीवर्ड होता है। साइंड आप चाहो लिख भी सकते हो, लेकिन लगाना कोई जरूरी नहीं होता, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट है, हर चीज बाय डिफॉल्ट साइंड होती है। तो अगर मान लीजिए एग्जाम्पल की बात समझोगे तो जरा यहां से समझिए। अगर मैं लिखता हूं इंट या लिखता हूं साइंड इंट, बोथ आर सेम थिंग। तो अगर मैं लिखता हूं इंट एक्स लिखता हूं या अनसाइंड एक्स लिखता हूं, सॉरी साइंड एक्स लिखता हूं, बोथ आर सेम थिंग। तो किसके क्या वेरिएंट हैं, पहले वेरिएंट समझ लो। पहले तो जो आपका कैर है, इसके अब 2 वेरिएंट आ गए। अब खाली कैर लिख लो, साइंड कैर लिख लो, एक ही बात है। दूसरा आ गया अनसाइंड कैर। तो खाली कैर का मतलब है साइंड, क्योंकि उसमें पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। साइंड लगाना कोई जरूरी नहीं होता, लेकिन आप लगा भी सकते हो। दूसरा इंट आपका, इंट के कई सारे वेरिएंट हैं। जैसे अगर आप खाली इंट कहते हो या साइन इंट कहते हो, एक ही बात है। लेकिन ये कंफ्यूजिंग आइटम है आपका कि 2 लेगा या 4 लेगा। जैसे हमने कहा था ये 2 बाइट भी ले सकता है, ये 4 बाइट भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने कहा शॉर्ट इंट या खाली शॉर्ट लिख दिया, एक ही बात है। खाली शॉर्ट लिखने का मतलब शॉर्ट इंट होता है, ये हमेशा 2 बाइट लेगा। अगर आपने कहा लॉन्ग इंट या खाली लॉन्ग लिख दिया, ये लेगा 4 बाइट्स। लेकिन ये साइंड है, ध्यान रखिएगा, इसमें अनसाइंड का जिक्र नहीं। दे ऑल आर साइंड, नेगेटिव भी होगा इसमें, पॉजिटिव भी होगा। अगर मैं लिख देता हूं अनसाइंड इंट या खाली अनसाइंड, एक ही बात है। ओनली अनसाइंड का मतलब भी अनसाइंड इंट ही होता है, तो इंट लिखना उसके आगे कोई खास जरूरी नहीं होता है। तो ये कंफ्यूजिंग वाला आइटम है अभी भी। 2 बाइट्स लेगा या 4 बाइट्स लेगा, बस ये कि ओनली पॉजिटिव आएगा इसके अंदर। अगर हम कहते हैं अनसाइंड शॉर्ट, तो ये 2 बाइट का अनसाइंड शॉर्ट हो गया। या मैंने कहा अनसाइंड लॉन्ग, तो ये 4 बाइट का आइटम है, लेकिन ये साइन बिट हुआ है, ओनली पॉजिटिव है इसमें, ध्यान रखिएगा। ओनली पॉजिटिव, नो नेगेटिव अलाउड, ओनली पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है? अनसाइन का यस मतलब सर। क्या हो गया,
तो इंट के कितने सारे वेरिएंट हो गए हमारे पास। तो ये जो डेटा टाइप आप सामने देख रहे हो, ये सारे कौन से डेटा टाइप कहलाएंगे, मॉडिफाइड डेटा टाइप या नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। डेटा टाइप। ये टॉपिक बेटा बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, गहराई से पता होना चाहिए आप लोगों को। जी सर। ये पहला क्वेश्चन है, वहीं से आपको डुबो देगा, वरना इंटरव्यूअर यहीं से आपका इंटरेस्ट लूज कर देगा अगर आपने ठीक से इसके आंसर नहीं दिए तो। तीसरा वेरिएंट हमारा है डबल का। फ्लोट का कोई वेरिएंट नहीं है, पर डबल का वेरिएंट है। डबल का वेरिएंट है लॉन्ग डबल। ये कुछ मशीन में 10 बाइट्स लेगा, कुछ मशीन में 12 बाइट्स लेगा, अलग अलग फर्क होता है। जैसे डैब में अगर देखोगे तो 12 बाइट का है, टर्बो में देखोगे 10 बाइट का है, ये वेरी करता है। अब जरा यहां फर्क देखो, सामने देखो। अभी ये अनसाइड कैर देखो, रेंज बढ़ा दी इसने। अनसाइन इंट देखो, रेंज बढ़ा दी इसने। यस सर। अनसाइंड लॉन्ग और देखो जरा, रेंज बढ़ा दी इसने। जी सर। लॉन्ग का रेंज देखना, माइनस ये है 2,14,74,800। ये है आपका 2,14,74,83। ये 2,14,74,000 नहीं, ज्यादा हो गया, 21 कितना आ गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, और हाँ 2 अरब है। 2,14,74,83,648। और ये रेंज हो गई आपकी 4,29,49,67,295। डबल का देखो जरा, अभी तक जो डबल की हाईएस्ट पावर कितनी थी, 308, और लॉन्ग डबल होते ही यहां देखिए पावर कितनी हो गई, 80 बिट कलर 10/10। तो 10 बाइट में जरा रेंज देखना कितनी बढ़ गई, 10 टू दी पावर कितनी, पावर कितना इंक्रीज हो गया। 4932। सोचो आप कितने गुना बढ़ गया सिर्फ 2 बाइट बढ़ने से। जी सर। तो ये सारे जो डेटा टाइप अभी आप लिखे देख रहे हो, ये सारे डेटा टाइप हैं आपके नॉन प्रिमिटिव और मॉडिफाइड डेटा टाइप्स के लिए। मॉडिफाइड। 4 आपके मॉडिफायर होते हैं, इनकी मदद से आप इसको यूज कर सकते हो। अब हालांकि इसके ऊपर भी एक और डेटा टाइप आ गया है, अगर मैं बात करूं, जिसको कहते हो आप लॉन्ग लॉन्ग। ये 8 बाइट्स लेता है। सबसे बड़ा जो डेटा टाइप है इंटीजर के लिए वो है आपका लॉन्ग लॉन्ग। लॉन्ग लॉन्ग भी हो सकता है, 2 बार लॉन्ग भी हो सकता है। ये कितना साइज लेगा, 8 बाइट्स। ये अक्सर अक्सर बच्चों ने पढ़ा हुआ नहीं होता, मैं आपको दिखाता हूं, देखिए। तो मान लीजिए मैं साइज ऑफ दिखाता हूं आपको। प्रिंट हमने कहा %t, %t, ये हमने कहा साइज ऑफ इंट, और यहां हमने कहा साइज ऑफ शॉर्ट, साइज ऑफ लॉन्ग, साइज ऑफ लॉन्ग लॉन्ग। तो कितने हो गए हमारे पास, 1 2 3 4। तो स्पेसिफायर भी आपके कितने होने चाहिए, 4। 4। जरा साइज चेक करो अब कितना कितना आ रहा है। अरे यार, देखना जरा साइज, इंट का साइज कितने हमारी मशीन में आ रहा है, 4 बाइट का है। शॉर्ट कितना हो गया, 2 बाइट। लॉन्ग कितना हो गया, 4 2 बाइट। और लॉन्ग लॉन्ग 4 कितना आ रहा है। 8। तो मेरे ख्याल से इससे आप इसको समझ पाओगे जी सर। कि इसको कैसे करते। तो सबसे बड़ा डेटा टाइप होता है लॉन्ग लॉन्ग। इसके अंदर अगर आप बना के देखोगे इसको, तो ये प्रैक्टिस भी करनी है बेटा, याद भी करना है आपको। जी ठीक है, सर। जी सर। जब आप क्लास में आओ तो आपको ये नहीं लगना चाहिए आज खाली है, कुछ नया सीख के जाना है आपको इसमें से। तीसरा डेटा टाइप क्या सीखा हमने, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। यस सर। यानी ऐसे डेटा टाइप जो पहले से नहीं बने होते, हम इन कीवर्ड्स की मदद से और कुछ एडिशनल कीवर्ड्स की मदद से क्रिएट करते हैं, वो कहलाते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। सो द डेटा टाइप्स created by software developers using primary, primitive and non-primitive types, आप कह सकते हो primitive and non-primitive types।
उनकी मदद से आप कुछ अपने डेटा भी बना सकते हो। तो ये क्या कहलाते हैं? आर कॉल्ड एज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। अब एक एग्जांपल से समझो। आप ये देखिए, एक नया कीवर्ड आपको इस लिस्ट में नजर आया होगा, इनम, जो औरों से जी हटके सर। है। Yes, sir. बाकी सब तो जाने पहचाने सुने होंगे, पर इनम नहीं पढ़ा, क्योंकि इनम वास्तव में एक और कीवर्ड है जो इन्यूमरेटर्स बनाने के काम आता है। इन्यूमरेटर्स क्या कहलाते हैं? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, स्ट्रक्चर, यूनियन, जी 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 सर। बिट फील्ड, पॉइंटर, ये सब क्या है हमारे? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स। इनको हम बनाएंगे अपने हिसाब से। ये पूरे पूरे अपने आप में कंप्लीट टॉपिक हैं, इन टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो ये आपके 2 क्वेश्चंस के सॉलिड आंसर्स हैं आज। इनको कैसे कैसे, इनके लिए कीवर्ड हैं अलग अलग जो आप पढ़ेंगे। जैसे इसके लिए कीवर्ड है इनम, इसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। इसके अंदर कीवर्ड है स्ट्रक्ट, इसके बारे में भी आपको पढ़ाया जाएगा। इसके अंदर कीवर्ड है आपका यूनियन। इनके लिए कोई कीवर्ड नहीं होते, पर सिंबल्स हैं जो आपको यूज करेंगे। कीवर्ड यूज नहीं होंगे यहां। इसमें कॉलन करके एक सिंबल है, वो इस्तेमाल होगा, और इसके अंदर स्टार करके आपका जो सिंबल है वो इस्तेमाल होगा। कीवर्ड नहीं है इसके अंदर, सिंबल इस्तेमाल है। ठीक है, इनको ओके अभी सर। डिटेल में टॉपिक, ये सारे टॉपिक हैं, एक बार ढंग से रिवाइज करवाऊंगा मैं आप लोगों को, जिससे कि सी में एकदम मास्टरी होनी चाहिए। तो आज आप लोगों जी ने सर। दो क्वेश्चंस के आंसर पढ़े हैं। इनको आप अच्छे से आप याद करिएगा। 1-2 मैं असाइनमेंट डालूंगा, वो भेजूंगा आपको, उनको ट्राई करिएगा। ये नोट्स तो मैं इसमें डाल दूंगा, ग्रुप में अलग से असाइनमेंट डालूंगा, ठीक है। ये नोट्स मैं भी जी हाथ किया सर। था, अपडेट कर देता हूँ वीडियो में, आपको रात को आके भी अपडेट करूंगा, ठीक है। चलो अब ओके सर। इसको आज यहीं तक रखते हैं, अभी आज की ये वाला सेशन। इसको आप अच्छे से जी याद सर। करके रखिएगा नेक्स्ट क्लास से पहले पहले, जी ठीक है। सर। हाँ, वो बहुत यस सर। जरूरी है, उसके बिना काम नहीं होगा।